सो हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब। जैसे ही यूट्यूब पेज ऑन किया तो वहाँ पर नज़र आई चाचू हाजी की एक इंजर्ड वीडियो, मतलब थंबनेल, और इन सब की जिम्मेदार तुम हो पारो। मैंने कहा अब ये क्या कर दिया, ये चाचू हाजी को बैठे बिठाए क्या हो गया। जो छुरी कटाई है वो तो सितारा चला रही थी अपने मिस्टर साजिद को ना, कि उनको ना क्या एक सॉन्ग भी साथ साथ गुनगुना रही थी। लेकिन ये चाचू को क्या हो गया। फिर मुझे याद आया कि 4 दिन पहले सबको, मतलब एक कहते हैं ना, सब पर थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने के लिए जो अम्मी हैं उनको बिल्कुल हाईलाइट कर दिया गया था थंबनेल पर। अम्मी की वो एक कहते हैं ना, अम्मी आराम कर रही हैं, उनकी तबीयत ख़राब है, और खुदा ना करे कोई ऐसी हालत जिसको कहते हैं हालत ख़राब और तबीयत ख़राब में बहुत फ़र्क होता है। लेकिन जिस तरह से एक थंबनेल पर चीज़ों को प्रिटेंड किया जा रहा था तो सच में उसे देखकर भी दिल दहल गया था। हालांकि जब वीडियो ओपन किया तो अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ फाइन था, और सितारा की अम्मी माशाल्लाह खुश हैं। मतलब एक दिन वो बता रही हैं कि उनके हाथों में इतनी ज़्यादा सुइयां चुभ रही हैं, आधा सर सुन हो रहा है, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट माशाल्लाह फिट एंड फाइन। फिर वो ये जिक्र भी नहीं करती सितारा की जो अम्मी हैं उनको डॉक्टर के पास फॉलो अप के लिए ले गए, क्योंकि शुगर पेशेंट हैं, उनका डायबिटीज़ हम लोग इस तरह से मॉनिटर करते रहते हैं। भाई व्लॉगिंग सिर्फ यही तो नहीं है ना कि आप खाना पीना घूमना फिरना ये सब दिखाते रहें। जो आपकी डेली लाइफ चल रही है वो मैटर करती है, कि आप ऑडियंस को इतना कंफ्यूजन में ना डाल दें कि ऑडियंस खुद परेशान हो जाए कि अभी तो ये इस तरह थे और अभी ऐसे हो गए। तो खैर वो चीज़ मुझे मुनासिब नहीं लगी थी। मुझे ऐसे ही लगा था कि सितारा ने एक ग्राउंड सेट किया है जिसकी बुनियाद पर जितने सितारा के रिश्तेदार थे वो सारे जो बात कर रहे थे, रिएक्शन वीडियोस बना रहे थे, कि वो सारे बैक होंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा, कि क्योंकि अम्मा जो हैं वो बहुत बीमार हैं, नानी जो हैं उनकी तबीयत ख़राब है, और अम्मी अब इस एज में नहीं है, जैसे बीना बाजी का कहना था, कि वो इस तरह की बातें बर्दाश्त कर सकें। तो अम्मी के लिए हम सब पीछे हट रहे हैं। तो ये वाली चीज़ थी मेरे जहन में, और ऐसे ही था, और इसी तरह से सबने यहाँ पर काम किया, चीज़ें दिखाई, और इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बैक होते गए। लेकिन कल जो इनके चाचू हैं वो वाले जो रुख अनवर चाचू अनवर हैं, तो वो जो हैं आकर कह रहे थे कि केस की धमकी कौन दे रहा है, और चुप हूँ तो चुप रहने दो। तो भाई साहब आपका तो वो नाम ही नहीं ले रही। उस पर जो इतना घटिया इल्ज़ाम लगा रहा है मर्द, जिसने आपका जो कौन है भतीजा है, मतलब आपकी भतीजी पर, वो भी आपकी भतीजी है, जैसे सितारा आपकी भतीजी है, उधर असगर आपका भतीजा है, तो बिल्कुल ऐसे ही ना ये रिश्ते भी हैं। तो उधर तो आप सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन जो आपके घर का एक और मर्द उठकर एक औरत पर, जो कि उसकी रिश्ते में मुमानी भी लगती है, कज़न भी लगती है, और इतना बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा रहा है, तो आप उसको ही उठकर धमकी दे रहे हैं कि अब नाम मत लेना। हैरत की बात है। फिर तो यहाँ आप लोगों को जो असगर है उसका भी नाम लेना छोड़ देना चाहिए, सलमा को भी उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जो कर दिया कर दिया, उनका अपना ट्रेंड है, उनका अपना मिजाज है, गलत बोल दिया बोल दिया। लेकिन जो चीज़ गलत है तो वो अगर एक के लिए गलत है तो दूसरे के लिए भी उसको उस तरह से लीजिए ना। उस पर इतना आकर आप टो टशन क्या दिखा रहे हैं, ये वाली चीज़ बहुत अजीब है। इसका मतलब तो ये है कि आप कहते हैं ना कि अगर आपके घर की बहू बेटी बच्ची पर कोई गलत बात करे तो आप उसको छत से लटका देंगे, आप चीर फाड़ देंगे, आर पार हो जाएंगे बिल्कुल। तो ये सारी सिर्फ लफाजी है और यूट्यूब वीडियो के लिए है, लोगों को जज्बाती एक पागलपना दिखाने के लिए। और इसकी मैं आपको एक बात और मिसाल बताऊं, जब तक आप लोगों के काम के रहते हैं ना, मतलब जब तक आप जो एक पर्टिकुलर लॉट है ऑडियंस का उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं ना, वो आपको व्यूज़ भी खूब देते हैं। आपके रिएक्शन वीडियोज़ इस चीज़ की जिंदा मिसाल हैं। जैसे ही उनका चस्का ख़त्म हुआ और आप लोग खामोश हुए, आपकी जो नॉर्मल आपकी रूटीन है उस पर आप देख लीजिए हाल। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि जब वो ऑडियंस आपको बकअप कर रही थी कि ठीक है बोलो तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे साथ हैं, तो उन लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों का चैनल वो इस तरह से खराब करवा रहे हैं। आप लोग भी यहाँ काम करने बैठे हैं, अगर आप लोग चैनल पर हैं तो ऐसे ही तो नहीं ना, मतलब कोई तो जहन में कोई तो विजन सामने होगा कि हमें यहाँ से अर्न करना है, तो फिर आकर आपके नॉर्मल जो व्लॉग्स हैं उनको भी देख दें, प्ले करके छोड़ दें, क्या जाता है। लेकिन देख लीजिए ये है खुदगर्जी। तो खैर जनाब आगे बढ़ते हैं। तो जो चाचू हाजी हैं उनकी वीडियो आई है और बड़ी तवील उनकी वीडियो है। एंड में थोड़ा सा उन्होंने एक क्लिप लगाया है और बीच में बड़ा मुश्किल से मैं सुन पाई हूँ, जो बातें मेरी समझ आ पाई हैं वो ये कह रहे हैं कि शायद जो साथ है वो यहीं तक था और मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं रह
रहती, मेरे जितने भी बच्चे हैं, बीवी है, वो इन सब चीज़ों की जिम्मेदार है। मतलब जो सितारा की वालदा हैं वो सिर्फ सितारा की वालदा नहीं है, उनकी शिनाख्त एक और है, और उनकी शिनाख्त ये है कि वो हाजी जो चाचू हैं उनकी बीवी हैं, उनसे शादी उन्होंने की है। तो जाहिर सी बात है वो भी अपना राइट रखते हैं। जैसे कि सितारा कहती हैं कि मेरी माँ है, मेरे पास नहीं रही, तो वैसे ही भाई उनकी बीवी है और उनका भी फिर कहना बनता है ना कि जब एक मुश्किल फेज था लाइफ का और उन्होंने अपनी इस वाइफ का हाथ थामा था और उसको एक इज्जत दी थी, पनाह दी थी, नाम दिया था, तो फिर तो उनका भी राइट बनता है। लेकिन ये एक जो हुकूक की जंग है, इसमें जो है वो आप देख लें किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और किस मामलात और किस ट्रैक पर हैं। आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में, लेकिन थोड़ा सा मैं कमेंट्स पढ़ लूँ। एक कमेंट है, अच्छा वो आईडी जो है ना, अक्सर मुझे उनके कमेंट्स यहाँ वहाँ हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, तो उन्होंने कमेंट किया है, बाबा जी आपकी एक वाइफ तो अल्लाह के पास चली गई हैं, आप उनको जिस तरह से नहीं मिस करते हैं तो समझ लीजिए कि ये भी अब आपके लिए नहीं है, इनको भी भूल जाइए और अपनी लाइफ सुकून से यहाँ गुजारें। आप क्यों अपनी जान जो है ना वो मुश्किल में डालते हैं। अच्छा, उनके अल्फाज जो मौजूदा वाइफ हैं उनके लिए ये नहीं थे, लेकिन मुझे ज़रा, मैं नहीं इस्तेमाल करती ना, मतलब खुदा ना करे मैं क्यों बोलूँ किसी की ज़िंदगी और मौत के हवाले से। कोई कह रहा है कि जो बाबा है ना वो सबको कैप्चर करते रहते हैं, कैमरा घुमा रहे होंगे और शुरतों ने बाबा को जो है वो ठुकाई लगा दी होगी। कोई कह रहा है यहाँ पर कि बाबा को उनके कर्मों का फल मिल गया है क्योंकि बाबा जो है वो सितारा को टारगेट करें या उसको परेशान करें। मैं सोच रही हूँ कर्मों का फल, तो अभी 4 दिन पहले तो सितारा की अम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी, बाबा की बेगम, तो वो क्यों बीमार हैं, उन पर क्यों तकलीफ आ रही है। अगर उन पर तकलीफ आती है तो परेशानी है, और अगर इन पर तकलीफ आती है तो इन पर कर्मों का फल मिल रहा है। अजीब ही आप लोगों की थॉट है। मतलब जो अल्लाह है ना उसका एक निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत दुनिया में हर इंसान के साथ मामलात चल रहे होते हैं। लोगों के साथ अच्छा भी हो रहा होता है, लोगों के साथ बुरा भी हो रहा होता है। किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देकर आजमाता है, किसी को लेकर आजमाता है। अगर साल भर भी आपके ऊपर परेशानी ना आए तो एक कॉल है कि आपको फिर अपना ना वो करना चाहिए तज्जिया, कि कहीं रब आपसे नाराज तो नहीं हो गया, कहीं अल्लाह आपसे नाराज तो नहीं हो गया। क्योंकि मतलब दुख और तकलीफ का जो आना है ना वो भी ब्लेसिंग है। उसके बदले मुसलमान जो है उसका ये ईमान है कि मोमिन को एक कांटा भी चुभता है ना तो उसके बदले उसके गुनाह झड़ते हैं। और अगर मोमिन बंदा बीमार भी होता है तो अल्लाह पाक उसके दर्जात को बुलंद करते हैं। तो ये सारा एक सेटअप है, ये सारा एक सिस्टम है जो चल रहा होता है। तो मैं बड़ी हैरान हूँ कि जिस पर भी कोई तकलीफ आती है उस तकलीफ को रिलेट कर दिया जाता है। महान आप लोग बहुत ऊंचा बना देते हैं एक इंसान को। सितारा एक इंसान है, लग़्ज़िशें उससे भी होती होंगी, दिल दुखाने का सबब वो भी बनती होगी। ऐसा नहीं है कि वो सबको एवरी टाइम ना सही सबके साथ अपने मामलात करती है और सब उससे राजी हैं, ऐसा नहीं है। तो खुदारा इन चीज़ों को इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर स्प्रेड करना छोड़ दें, सितारा को इंसान ही रहने दें जैसे बाकी सारे इंसान हैं। मैं ये बात कहना चाहती हूँ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इख्तियार है अपने बंदों को वो जिस तरह से आजमाए, जिस तरह से जिस पर कोई आजमाइश आए, परेशानी आए, जो भी कुछ है उस बारे में हम कोई राय देने वाले नहीं होते है ना। तो खैर जो चाचू हाजी हैं वो ये सारी बातें करते रहे और इनका कमेंट बॉक्स भरा रहा और अजीब गरीब किस्म की ना लॉजिक्स यहाँ पर लोग रखते रहे। ज़्यादातर तो चाचू को गालियाँ ही दे रहे होते हैं, बुरा भला ही बोल रहे होते हैं। खैर जी, एंड में जाकर चाचू हाजी ने कहा कि उनका साथ शायद यहीं तक था और वो सलाम पढ़ रहे थे, मस्जिद में थे और उस वक्त उनको चक्कर आया, उनकी हेल्थ बहुत ख़राब है तो वो गिर गए। जब वो गिरे तो उनकी यहाँ आइस पर भी चोट आई है, यहाँ गाल पर भी चोट आई है, जिस तरह से उन्होंने दिखाया है ना। तो फिर उनको किसी ने उठाया, कार तक पहुँचाया और फिर वो घर आए। मैं तो सोच रही हूँ चाचू, आपने इतनी शदीद चोट लगने के बावजूद, चक्कर आने के बावजूद कार को ड्राइव करके खुद घर आना कितना रिस्की है। आपके बारे में तो हमने यही सुना था ना कि आपका चालान हो जाता है और आपको नज़र नहीं आता है और कार ड्राइविंग जो है वो आपके लिए, खुद आपके लिए भी खतरा है, खुद सामने वाले के लिए भी खतरा है। तो अगर इस नोट पर आकर हम देखते हैं तो आपको इतनी ज्यादा चोट लग गई, मतलब एक
जवान आदमी भी है ना, उसको भी चोट लगेगी तो थोड़ी देर तक तो वो अपने हवास में नहीं रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप बाहर निकलते हैं, बिलखुसूस जब अकेले निकलते हैं, तो आपका मोबाइल तो आपके पास होता होगा, मेरे ख्याल में आपको घर कॉल करना चाहिए था। घर कॉल करके अपने बेटा बहू को बुलाना चाहिए था कि इस तरह का मामला हो गया है, चोट लग गई है, तो तुम आ जाओ और यहाँ से आकर ले जाओ। मैं हैरान हूँ, आप खुद कार ड्राइव करके इतनी चोट में आए, और जिस एंगल से आपको चोट लगी है ना, मतलब ये जो आपका ये आई साइट यहाँ फूल गई है और ये गालों पर चोट है, तो समझ में नहीं आ रहा कि ये गिरने से कैसे आप गिरे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जब आप गिरे हैं तो आपका जो फेस है वो जाकर जमीन पे लगा है, और शायद आप इस रुख के बल गिरे हैं, मतलब आईज पे आपके जिस तरह चोट आई है। क्योंकि अगर कोई पंच मारता ना तो सिर्फ यहीं पर निशान नहीं होता, बल्कि क्या कहते हैं पूरी आई जो है उससे अफेक्ट होती। लेकिन यहाँ पर एक लोगों का अजीबी सिलसिला है, कोई कह रहा है सलमा ने मुक्के मारे हैं आपको। तो मैं इतनी हैरान हूँ, मतलब अकीदत और नफरत में ना लोग कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। अकीदत है तो इतनी है कि वो शख्स बुरा कर ही नहीं सकता जिससे आप अकीदत रखते हैं, और नफरत है तो इतनी है कि अगर किसी को कोई ज़रर पहुंच जाए तो आप उसके उस नुकसान का ना तमाशा बना देते हैं। बस इससे ज़्यादा क्या कहें, चाचू ने क्लियरली कह दिया, उनका उनकी बेगम का साथ यहीं तक था। लोग कह रहे हैं हक महर दे दो, अगर इतना ही फिक्र है, देखो अल्लाह का अजाब आ रहा है। तो भाई हक महर तो ठीक है देना चाहिए, लेकिन अगर हस्बैंड एंड वाइफ हैं तो एक क्लियर पिक्चर तो रखें ना कि क्यों साथ नहीं है, और जब शौहर लेने आए तो बीवी ने क्यों इनकार किया। बीवी को अपने शौहर की बात मानना चाहिए थी, उनके साथ विलेज चले जाना चाहिए था, थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपने शौहर के साथ, क्योंकि वो जाने वाले थे सऊदीया, वापस आने वाले थे, आ जाती, रजा खुशी उनको अल्लाह हाफिज करती। तो ये तमाम तर चीज़ें अच्छे नोट पर होती। एक मकान के पीछे अपना जो इतना करीबी रिश्ता है, इस एज में आकर उसको इतनी मुश्किल में डाल देना, ये भी कहाँ की दानिशमंदी है। जो आपके घराने के बच्चे हैं, जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, फिर वो क्या सीखेंगी, मैं ये सोच रही हूँ। खैर जी, पता नहीं आप दोनों जो हैं इस एज में जाकर कौन से मैं समझती हूँ जो निब्बा निब्बी है ना, शायद आप दोनों ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। बजाय इसके कि आप लोग एग्जाम्पल सेट करें अपने घर के बच्चों के लिए, आप लोग तो अपने ज़ात का दोनों ही तमाशा बना रहे हैं। तो अल्लाह रहम फरमाने वाला है, बहुत सारी गुड विशेज़ हैं। अल्लाह हाफिज़।